ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23 ग्राम इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल मींस C2H5OH, जिसे हम इथेनॉल भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इथेनॉल। आपको सॉल्यूट का मास गिवन है। इज डिजॉल्व इन 100 ml वाटर। आपको बच्चों वाटर का वॉल्यूम गिवन है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम गिवन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन नहीं है। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.5 ग्राम पर ml, फाइंड आउट मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो कैसे करते हैं बच्चों, देखते हैं इसको। सबसे पहले आपको इथाइल अल्कोहल का मास गिवन है, वाटर का वॉल्यूम गिवन है, ठीक। अब मैंने इसको मास ऑफ वाटर में कन्वर्ट कर दिया। ये कैसे आया बच्चों? बच्चों यू हैव टू नो द डेंसिटी ऑफ वाटर। आपको वाटर की डेंसिटी लर्न होनी चाहिए डायरेक्ट, दैट इज 1 ग्राम पर ml। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, लॉजिकल। 1 ग्राम पर ml का मतलब क्या हुआ कि 1 ग्राम के लिए वॉल्यूम कितना है? 1 ml है। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1 ग्राम वाटर इज प्रेजेंट इन 1 ml। तो एक्चुअली यहां 1 ml का मतलब हो गया 1 ग्राम। ये वाटर का मीनिंग हुआ कि 1 ml इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो बच्चों 100 ml, 1 ml का मतलब 1 ग्राम, तो 100 ml का मतलब कितना हो गया? बताओ जल्दी। 100 ग्राम। ये है बच्चों इसमें लॉजिक। तो 1 ml मीन्स 1 ग्राम, तो 100 ml वाटर मीन्स 100 ग्राम। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर 100 ml था, तो मैंने इससे डायरेक्ट उस लॉजिक का यूज करके लिख दिया मास ऑफ वाटर 100 ग्राम। क्लियर? समझ आ रहा है? अब मुझे मास ऑफ सॉल्यूशन लिखना है, तो सॉल्यूशन का मास इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों? सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। सॉल्यूट का मास 23 ग्राम, सॉल्वेंट का मास 100 ग्राम। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। अब डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता नहीं है। देख लो क्वेश्चन में मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन नहीं है, तो डेंसिटी मुझे गिवन है। डेंसिटी की जगह पर मैंने पुट कर दिया 0.5। मास ऑफ सॉल्यूशन हमने पुट कर दिया 123। यहां से बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया 246 ml। क्लियर? 246 ml। अब तीनों का फॉर्मूला। सबसे पहले बच्चों मोलैरिटी इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमें ml में गिवन है, इसलिए हमने क्या कर दिया? डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया पहले ही। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। वॉल्यूम मुझे 246 ml में आया था, लीटर में चेंज करने के लिए हमने क्या कर दिया? डिवाइडेड बाय 1000। सॉल्व किया 2.03 आंसर आ गया। इसको हम यूनिट में लिख सकते हैं MOL, मोल पर लीटर, या लिख सकते हैं कैपिटल M। ठीक है। सेकंड बच्चों, मोलैलिटी इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। और हम 1000 से डिवाइड क्यों कर चुके हैं? क्यों? क्योंकि हमें सॉल्वेंट यानी वाटर का मास देखो कितना गिवन था? 100 ग्राम। लेकिन फॉर्मूले में किस में रखना होता है? केजी में। तो केजी में चेंज करने के लिए हमने क्या कर दिया? डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया। तो मेरे पास आंसर आ गया 5। हम क्या लिखेंगे इसको? स्मॉल m, या फिर इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी। या तो स्मॉल m लिखेंगे या मोल पर केजी लिखेंगे। क्लियर? बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। अब स्टार्टिंग में बस वो वाटर वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना है। फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल के मोल्स, मास अपॉन मोलर मास डिवाइडेड बाय इथाइल अल्कोहल के मोल्स, मास ऑफ इथाइल अल्कोहल अपॉन इथाइल अल्कोहल का मोलर मास 46। ठीक है। प्लस वाटर का मास 100 और वाटर का मोलर मास 18। सॉल्व किया, आ गया 1/12। अगर मुझसे वो क्वेश्चन में पूछ ले वाटर का मोल फ्रैक्शन बताओ, तो मैं क्या करूंगा? 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल, दैट इज 1 माइनस 1/12। हम ये भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। आपको इथाइल अल्कोहल का मास गिवन था, वाटर का वॉल्यूम गिवन था, तो वाटर के वॉल्यूम से हमने वाटर का मास निकाल लिया, क्योंकि 1 ml का मतलब होता है 1 ग्राम, तो 100 ml का मतलब हो गया 100 ग्राम। ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट 23,
प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम, टोटल सॉल्यूशन का मास आ गया। सॉल्यूशन के मास को मैंने यहां पुट कर दिया, सॉल्यूशन की डेंसिटी को पुट कर दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया, 246 ml आ गया। क्लियर है बात, यहां पर समझ आया? तो इस पूरे क्वेश्चन में ये वाली बात इंपॉर्टेंट थी, ये लॉजिक इंपॉर्टेंट था। फिर हमने मोलैरिटी के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट किए, मास अपॉन मोलर मास, वॉल्यूम ml में था, लीटर में रखना है अपॉन 1000, आंसर आ गया। मोलैरिटी सॉल्वेंट का मास हमारे पास कितना आया 100 ग्राम, लेकिन रखना किस में था केजी में, इसलिए डिवाइड बाय 1000। ठीक है, फिर मोल फ्रैक्शन तो इजी, मास अपॉन मोलर मास, मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल प्लस मोल्स ऑफ वाटर। वाटर का मास 100, मोलर मास 18, सॉल्व किया 1/12। वाटर का मोल फ्रैक्शन पूछेगा तो टोटल में से 1 में से इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन माइनस कर देंगे 1/12, इस तरह आ जाएगा। आया समझ? क्लियर है? ओके। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोलैरिटी ऑफ इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन इज 7.2 m। आपको इथाइल अल्कोहल का मोलैरिटी गिवन है। द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.95 ग्राम पर ml। फाइंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। बच्चों आपको मोलैरिटी फाइंड आउट करना है। मोलैरिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, पहले से लिख लेना चाहिए हमको क्या क्या गिवन है। हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, कितना गिवन है 0.95 ग्राम पर ml। मोलैरिटी गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, मोलैरिटी निकालना है। कैसे करें बच्चों इस क्वेश्चन को? तो बच्चों याद करो कि ऐसा कोई रिलेशन था क्या जिसमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हो, मोलैरिटी हो और मोलैलिटी हो? बच्चों ये फॉर्मूले आपको प्रैक्टिस से ही लर्न होंगे, तो एक बार आप अच्छे से समझते जाइए, फिर आप जितना ज्यादा रिवाइज और प्रैक्टिस करेंगे आपको फॉर्मूले उतने लर्न होते जाएंगे, फिर आपके क्लिक होता जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। अब इसके लिए हम कौन सा रिलेशन यूज करें? तो देखो मैंने आपको बच्चों ये रिलेशन लिखाया था, जो मैंने कहा था हमें डायरेक्ट लर्न करना है, इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। मोलैलिटी इक्वल्स टू 1000, कैपिटल M इज मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस मोलैरिटी इंटू ये कौन है, इट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, हमें लर्न होना चाहिए। अब मोलैरिटी कैपिटल M क्वेश्चन में गिवन है 7.2, मैंने पुट कर दिया 7.2 यहां पर, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड। डेंसिटी डायरेक्ट ग्राम पर ml में ही पुट करनी है, इस फॉर्मूले में डेंसिटी ग्राम पर ml में ही पुट करते हैं, वो मैंने पुट कर दिया। माइनस कैपिटल M मुझे गिवन है, वो मैंने पुट कर दिया। मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का मोलर मास निकालोगे C2H5OH, कैसे निकालोगे? एक कार्बन का 12, तो 2 का 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन का एक का 1, तो 5 का 5 प्लस एक ऑक्सीजन का 16, फिर एक हाइड्रोजन का 1, टोटल करोगे कितना आएगा 46 इथाइल अल्कोहल का मोलर मास। ये मैंने पुट कर दिया। अब तो सिंपल मैथमेटिकली हमने इसको सॉल्व किया और मेरे पास आंसर आ गया 11.64 स्मॉल m, या फिर मोल पर केजी। तो यूनिट भी साथ साथ लेते चलो ताकि आपको आइडिया रहे कि किसकी यूनिट क्या होती है। क्लियर? तो सीधा रिलेशन याद करना था, कैपिटल M पुट किया, डेंसिटी पुट किया, ग्राम पर ml में ही रखना है, चेंज नहीं करना है इस फॉर्मूले में। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 46 निकाल लिया। अब तो मैथमेटिकली हमने सिर्फ इसको सॉल्व किया, आंसर आया। क्लियर है? तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, समझ आ रहा है ना बच्चों? इजी है, फॉर्मूले है, बस वही बात है, फॉर्मूले अच्छे से लर्न होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट कैपिटल M। व्हाट इज कैपिटल M? मोलैरिटी, रिटी RITY ऑफ 6% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। कौन है ये NH2CuNH2? बच्चों इट इज यूरिया। कौन है ये? इसे यूरिया कहते हैं। मॉलिक्यूलर वेट यूरिया का 60 आपको गिवन है। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों इसको? तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था बच्चों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 6% W/V। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। जब भी आपको ऐसी वैल्यू गिवन हो, पहले आप इसका मीनिंग लिखिए। 6% W/V का मतलब होता है 6 ग्राम सॉल्यूट कौन? यूरिया
प्रेजेंट इन, बच्चों परसेंटेज याद करो, परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100। वॉल्यूम, मैंने कहा था जब भी परसेंटेज और वॉल्यूम साथ हो तो वॉल्यूम की यूनिट ml होगी ऑफ सॉल्यूशन। ये आपको गिवन है 6 ग्राम यूरिया इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये इसका मीनिंग हुआ बच्चों, हमने इसको डिकोड कर लिया, इसका मीनिंग बाहर निकाल लिया। ठीक, अब तो बहुत इजी है। अब हम सिंपल मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज कर देते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मास ऑफ सॉल्यूट क्वेश्चन में गिवन है 6 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास कितना गिवन है 60, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml, ml में गिवन है इसलिए अपॉन 1000, लीटर में चेंज कर लिया। बच्चों बताओ इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये 0 से 0 से 0 कैंसिल हो गए, मेरे पास कितना आ गया 1, और लिखेंगे m या फिर लिख देंगे मोल पर लीटर। क्लियर? तो मेन इस क्वेश्चन में क्या बात इंपॉर्टेंट थी, ये वाली बात इंपॉर्टेंट थी, ये आपको समझ आना चाहिए। आपको गिवन क्या है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मतलब ये होता है। और हां, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को ही क्या कहते हैं, परसेंटेज स्ट्रेंथ कहते हैं। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम को ही परसेंटेज स्ट्रेंथ कहते हैं। क्लियर है? तो ये इसका बेसिक मेथड हुआ। फिर याद करो, मैंने एक शॉर्ट रिलेशन भी लिखाया था बच्चों, आपको इसका शॉर्ट रिलेशन भी लिखवाया था, उससे भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, देखो, ये मैंने आपको एक रिलेशन लिखाया था, मोलैरिटी इक्वल्स टू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, किसका मॉलिक्यूलर वेट है, ये सॉल्यूट का। आप अगर चाहो तो डायरेक्ट इस रिलेशन का भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये बेसिक मेथड तो है ही। तो मेरे पास ये ऑल्टरनेट मेथड हो गया, यानी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के देर आर 2 मेथड्स। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम डायरेक्ट पुट करना है एज इट इज, 6 पुट कर दिया, इंटू 10 फॉर्मूले में ही होता है ये 10। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60, पुट किया, देखो सॉल्व करने पे आ गया 1, और लिख देंगे m। तो आप शॉर्ट मेथड से भी इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट मोलैरिटी, वही कैपिटल M निकालना है, ऑफ 30% स्मॉल w अपॉन कैपिटल W। बच्चों लास्ट क्वेश्चन में W बाय V था, इस बार W बाय W है। सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको गिवन है, सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको गिवन है। सबसे पहले बच्चों इसका मीनिंग क्या है, 30% स्मॉल w अपॉन कैपिटल W का मीनिंग हुआ 30 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन, बच्चों परसेंटेज का मतलब मैंने सिखाया था आउट ऑफ 100, नीचे W है इसलिए मास ऑफ किसका, सॉल्यूशन का। ठीक है, तो ये ही इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट है। इन दोनों क्वेश्चंस में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन में भी। अब बच्चों हम जानते हैं वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी, किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए, जानते हैं। तो सॉल्यूशन का मास मेरे पास है 100 ग्राम, है बच्चों, हां, सॉल्यूशन का मास मेरे पास है 100 ग्राम। सॉल्यूशन की डेंसिटी मुझे क्वेश्चन में गिवन है 1.2, तो मेरे पास यहां से वॉल्यूम आ गया ml में। समझ आया? तो क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लाने के लिए डेंसिटी हमने पुट कर दिया बच्चों क्वेश्चन में, तो वॉल्यूम मेरे ml में आया। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ml में है। अब क्या करें, अब तो इजी है बच्चों, अब हम मोलैरिटी के फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे। तो मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बच्चों, सॉल्यूट का मास 30 ग्राम। यूरिया का मोलर मास, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, यूरिया का मोलर मास कितना था 60। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये रहा बच्चों 100 अपॉन 1.2, लेकिन ml में है तो लीटर में लाने के लिए डिवाइडेड बाय 1000, तो हम इसको कर देंगे डिवाइडेड बाय 1000। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। समझ आया? तो ये बात इंपॉर्टेंट थी, फिर हमने इस तरह से किया। ओके, अब आप इसको यहां पे अच्छे से उसी क्वेश्चन को कॉपी कर सकते हैं। देखो 30% W बाय W का मतलब ये मैंने आपको बताया, डेंसिटी वाले फॉर्मूले से हमने सॉल्यूशन का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया। क्लियर? मोलैरिटी के फॉर्मूले में हमने वॉल्यूम की जगह इसको पुट कर दिया, लीटर में लाने के लिए बाय 1000 कर दिया। तो आंसर आ गया मेरा इस क्वेश्चन में 6, कितना आ गया, 6 मोलर।
क्लियर? ओके, समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0.01 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ H2O. कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन ppm. ppm मीन्स पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमारे पास इसका फॉर्मूला है बच्चों डायरेक्ट। ppm इक्वल्स टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। बच्चों सॉल्यूशन का मास इज इक्वल्स टू क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। बिल्कुल, तो सॉल्यूशन का मास इक्वल्स टू सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। और सॉल्यूट का मास जो है बच्चों वो क्वेश्चन में कितना गिवन है आपको? कौन है इसमें सॉल्यूट? कैल्शियम कार्बोनेट। कितना मास गिवन है? 0.01 mg। बच्चों mg मतलब मिलीग्राम, और 1 मिलीग्राम, 1 मिली का मतलब मैंने आपको बताया था 1/1000 होता है, और 1/1000 को हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻³ क्या लिख सकते हैं? 10⁻³ ग्राम में आ गया। तो सॉल्यूट का मास आपको मिलीग्राम में गिवन है, हमने उसको पहले ग्राम में चेंज कर लिया। यूनिट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां फॉर्मूले में आपको मास ग्राम में ही रखना है। तो देखो मास ऑफ सॉल्यूट 0.01 इंटू 10⁻³ ग्राम में चेंज कर लिया, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है? वाटर, प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। अब बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये जो वैल्यू है, अब आप इसको सॉल्व करोगे, ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 10⁻⁻5 अपॉन 100। बच्चों ये जो वैल्यू है, क्या ये वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल नहीं है? बिल्कुल बच्चों, ये बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है। क्या आप 100 प्लस 10⁻5 करोगे, ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁻5। तो ये अप्रॉक्स कितना हो गया? ये 100 ही हुआ ना, क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत ही नेग्लिजिबल वैल्यू है। आप इसको ऐड करो या ना करो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया। तो 100 प्लस 10⁻⁻5 बहुत छोटी वैल्यू, इसलिए अप्रॉक्स 100। तो ये जो टोटल है मेरे पास, इसको मैंने लिख दिया 100। क्लियर है? ऊपर इसको किया, कितना आया? 10⁻⁻5, 10⁶ तो फॉर्मूले में होता ही है, ये रहा। अब आपने इस पूरे को सॉल्व किया, आपके पास आंसर आ गया 0.1। कैसे लिख देंगे इसको? ppm। इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं इसको। समझ आया? तो सॉल्यूट का मास आपको मिलीग्राम में गिवन था, हमने उसको ग्राम में चेंज कर लिया। सॉल्वेंट का मास प्लस सॉल्यूट का मास, ये बहुत छोटा है, 100 में से इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर है? इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3m Na2CO3 सॉल्यूशन हैविंग डेंसिटी 1.25 ग्राम पर ml। आपको मोलैरिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है। फाइंड मोलैरिटी ऑफ Na प्लस CO3 माइनस 2 आयंस। इस बार आपको आयंस की मोलैरिटी निकालनी है और परसेंटेज W/W ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं बच्चों। AXBY, कोई भी कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड यानी सॉल्ट, कोई भी आयनिक कंपाउंड या सॉल्ट का एक जनरल फॉर्मूला होता है AXBY। इट इज अ जनरल फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट। इसको आयनाइज कैसे करते हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जब वैलेंसी फैक्टर बताया था, आप याद करो। वैलेंसी फैक्टर के टाइम पर भी मैंने आपको ये आयनाइज करना सिखाया था। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। AXBY में ये X आगे आ जाता है बच्चों, ये मैंने आपको बताया था। ये Y आगे आ जाता है, YB, और ये Y पावर में जाता है प्लस Y हो जाता है। ये X पावर में जाता है माइनस X हो जाता है। ये मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट को यहां कैसे यूज करेंगे बच्चों? ये सॉल्ट है, सपोज इस सॉल्ट की मोलैरिटी है कैपिटल M, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, ये पूरा कितना मोल है अभी? ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बच्चों, मैं आपको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये कितना मोल है अभी? यहां कॉफिशिएंट कितना है? 1, तो इसका मोल कितना है? 1 है, ठीक है। जब ये 1 मोल है तो ये आयनाइज होने पर इसके कितने मोल प्रोड्यूस कर रहा है? X मोल, देख लो X मोल। तो इसके 1 मोल से मुझे A के कितने मोल्स मिल रहे? X मोल। तो इसकी मोलैरिटी M है, तो इसकी मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? XM। जब ये 1 मोल है तो ये कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहा है? Y मोल्स।
तो जब इसकी मोलरिटी m है तो ये कितना हो जाएगा Ym। दैट इज अ कॉन्सेप्ट बच्चों, यानी जितने मोल्स होते हैं उतना टाइम्स। रीजन, क्योंकि बच्चों मोलैरिटी का फॉर्मूला ही होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये लॉजिक हैं। ये नहीं हम सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करते जाएं, हमें लॉजिक और कॉन्सेप्ट्स भी समझने होंगे बच्चों। साथ साथ बेसिक समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो सेम रहेगा, क्योंकि यहां सेम सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम सेम रहेगा तो हम लिख सकते हैं क्या, मोलैरिटी प्रोपोर्शनल टू मोल्स। बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो एक सॉल्यूशन का सेम रहेगा, तो मोलैरिटी प्रोपोर्शनल टू मोल्स हो गया। तो जितने मोल्स उतनी मोलैरिटी, जितने मोल्स उतनी मोलैरिटी। वही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होगा बच्चों। तो एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं हम कैसे करा हमने। देखो वही क्वेश्चन, Na2CO3 को जब आप डिसोशिएट करोगे तो ये 2 आगे आएगा, 2Na+। ये CO3 पूरा 1 है, 1, यहां 1 है, ये 1 पावर में जाएगा, इधर कितना हो जाएगा +1। ये 2 इधर पावर में जाएगा -2, ठीक है। अब देखो 1 मोलर Na2CO3, अभी ये कितना है 1 मोलर है, तो इसके 1 मोलर से ये कितना मिल रहा है मुझे 2, ये नॉर्मल हुआ। और ये कितना मिल रहा है बच्चों 1 मोलर, ये तो हो गई नॉर्मल कंडीशन। जब ये 1 मोल है तो ये 2 है, जब ये 1 है तो ये भी 1 है, ओके। अब हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है 3m, तो कितना बढ़िया हुआ। 1 के लिए 2 है तो बताओ 3 के लिए कितना हो जाएगा 6। सिंपल, 1 के लिए कितना है 2 है, तो 3 के लिए कितना हो जाएगा 3 × 2 दैट इज 6m। जब ये 1 है तो ये ट्वाइस है, जब ये 3 है तो ये उसका ट्वाइस हो जाएगा, तो 3 × 2 6 मोलर। तो एक आंसर आ गया बच्चों मेरे पास 6m ऑफ Na+। ये मेरे पास एक आंसर आ गया बच्चों, किसका, मोलैरिटी ऑफ Na+। Na+ की मोलैरिटी का आंसर आ गया मेरे पास 6m। दैट इज द आंसर बच्चों, डायरेक्ट आंसर आ गया, कोई न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं करना है इसको। फिर नेक्स्ट देखें बच्चों, हम क्या देखें, 3 मोलर Na2CO3। देखो जब ये 1 मोल है तो कार्बोनेट भी कितना मोल है 1 मोल है। Na2CO3 1 मोल है तो कार्बोनेट भी 1 मोल है, तो बताओ 3 मोलर के लिए कार्बोनेट भी कितना होगा 3 मोलर होगा। तो बच्चों मेरे पास इसका आंसर आ गया 3m ऑफ कार्बोनेट, 3m ऑफ कार्बोनेट, ये मेरे पास आंसर आ गया। तो Na+ की मोलैरिटी का आंसर हुआ 6m, कार्बोनेट की मोलैरिटी का आंसर हुआ 3m बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया बच्चों हमने, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है, जितने मोल्स उतनी मोलैरिटी, जितने मोल्स उतनी मोलैरिटी। क्लियर, यही कॉन्सेप्ट हमने जब यूज किया तो देखो 1 के लिए ट्वाइस है तो 3 के लिए 6, 1 के लिए ये 1 है तो 3 के लिए 3 हुआ, ओके क्लियर। अब हम ये वाला कर लेते हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों बहुत इजी है, मोलैरिटी का हमने ये वही रिलेशन याद आ रहा है आपको, शॉर्टकट बच्चों, ट्रिक बताई थी मैंने आपको, मैंने कहा था डायरेक्ट लर्न करना आप इसको। तो मोलैरिटी आपको देखो क्वेश्चन में गिवन है कितना 3, आपको परसेंटेज बाय वेट निकालना है, परसेंटेज W/W निकालना है, आपको ये फाइंड आउट करना है। मोलैरिटी क्वेश्चन में गिवन है 3, मैंने पुट कर दिया। सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको गिवन है क्वेश्चन में कितनी 1.25, सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको गिवन है, वो मैंने पुट कर दिया। फॉर्मूले में 10 होता ही है। मोलर मास Na2CO3, Na2CO3 का आप मोलर मास निकालोगे कितना आएगा 23 सोडियम का इंटू 2 प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, आप इसको टोटल करो कितना आएगा 106 मोलर मास आएगा, ठीक है। तो मोलैरिटी की जगह m की जगह पुट कर दिया, परसेंटेज बाय वेट मुझे फाइंड आउट करना है, डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है, मॉलिक्यूलर वेट Na2CO3 का 106 106 पुट किया, मेरे पास आंसर आ गया 25.44। क्लियर है, बिल्कुल इजी, फॉर्मूला बेस्ड अच्छे से कर सकते हैं। तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड हो गया, क्वेश्चन में लॉजिक यहां पे था, ये कॉन्सेप्ट था बच्चों। क्लियर, ओके, समझ आ रहा है, अच्छे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वाटर is 0.2, then find out molality small m of solution। बच्चों it is a very important question। जब मैंने आपको इसका एक रिलेशन सिखाया था तब मैंने बताया था नीट में पीएमटी में इसका क्वेश्चन कई बार आया हुआ है।
तो कैसे करेंगे बच्चों, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट गिवन है 0.2, आपको इसका मोलैलिटी फाइंड आउट करना है। तो याद करो, मैंने आपको एक रिलेशन लिखाया था शॉर्टकट, मैंने इसका डेरिवेशन भी आपको बताया था, पर फिर मैंने कहा था हमें ये रिलेशन डायरेक्ट अब लर्न ही करना है, बार बार डेरिवेशन यूज नहीं करना है। दैट इज द रिलेशन जो मैंने आपको सिखाया था, ये हमें लर्न होना चाहिए। तो देखो, मोलैलिटी फाइंड आउट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट गिवन है। तो बच्चों एक्स बी मुझे क्वेश्चन में गिवन है, तो मुझे बता सकते हो एक्स ए कितना हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस एक्स बी, यानी 1 माइनस 0.2 कितना आ जाएगा 0.8। क्लियर है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है, वाटर, और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18 होता है। क्लियर। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो एक्स बी आपको क्वेश्चन में गिवन है एक्स बी, मोलैलिटी निकालना है, रिलेशन रहा। एक्स बी की जगह बच्चों मैंने पुट कर दिया 0.2, एक्स ए को मैंने लिख दिया 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस 0.2, और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18। सॉल्व किया, मेरे पास आंसर आ गया 13.8 mm। कितना आ गया 13.8 mm। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड इजी क्वेश्चन है, बस ये रिलेशन लर्न होना ही चाहिए। ओके, क्लियर है, समझ आ रहा है बच्चों आपको? ओके बच्चों, क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा एक और, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। वही बच्चों, लास्ट क्वेश्चन में आपको मोलैलिटी पूछा था, मोल फ्रैक्शन गिवन था, इस बार आपको मोलैलिटी गिवन है। प्रैक्टिस करवा रहा हूं बच्चों मैं आपको सेम क्वेश्चन की, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, सिंपल हो गया बच्चों, वही फॉर्मूला बेस्ड। तो देखो, आपको मोलैलिटी 1 गिवन है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो वही हम डायरेक्ट रिलेशन यूज करेंगे। और एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू हम जानते हैं बच्चों 1 होता है। तो मुझे बताओ, मैं एक्स ए की जगह क्या पुट कर सकता हूं, 1 माइनस एक्स बी पुट कर सकता हूं। पुट कर दिया। तो देखो, स्मॉल एम गिवन था 1, पुट किया। एक्स ए की जगह मैंने 1 माइनस एक्स बी पुट कर दिया। मुझे एक्स बी, ये एक्स बी फाइंड आउट करना है। तो बच्चों 1000/18 जब आप करोगे ना, डिवाइड करोगे, तो 1000/18 आप डिवाइडेड करने पर देखो 55.5 आएगा। कितना आएगा 55.5 आएगा। ठीक है, जब इसको आप लिखोगे तो ये हो जाएगा बच्चों, मेरा क्या हो जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये होगा 1 माइनस एक्स बी इक्वल्स टू 55.5 एक्स बी। ठीक है, 55.5 एक्स बी, इस तरह से हो जाएगा बच्चों ये 55.5 एक्स बी। अब वहां से आप एक्स बी सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.017। कितना आएगा 0.017। क्लियर है, समझ आ रहा है? देख लो एक बार अच्छे से बच्चों। ओके, वही लास्ट टाइप के क्वेश्चन का जैसा है। अगर बच्चों मैं इस क्वेश्चन को आपको एक बेसिक मेथड से भी बताऊं, तो बच्चों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 मोलर, इसका बेसिक मेथड भी देखते हैं बच्चों। मोलैलिटी मुझे 1 गिवन है, इसका मतलब होता है 1 मोल पर केजी। बिल्कुल फॉर्मूला है, मोलैलिटी का मतलब होता है 1 मोल पर केजी। ठीक है, इसका मतलब 1 मोल पर केजी का मतलब हो गया कि मेरे पास सॉल्यूट के मोल आ गए 1, सॉल्यूट के मोल कितने आ गए 1, और ये जो केजी होता है, याद करो इस फॉर्मूले में केजी किसका मास होता है, सॉल्वेंट का मास होता है। किसका मास होता है, सॉल्वेंट का। तो ये किसका मास है, सॉल्वेंट का। अब बहुत इजी है बच्चों, एक्स बी निकालना है। एक्स बी इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो बच्चों आपको जो मेथड इजी लगे, या तो डायरेक्ट रिलेशन या फिर ये बेसिक, जो आपको इजी लगे आप दोनों में से किसी से भी कर सकते हो। तो देखो एन बी मुझे गिवन है डायरेक्ट क्वेश्चन में 1, एन बी गिवन है डायरेक्ट 1। व्हाट इज एन बी, व्हाट इज एन बी, दैट इज 1। अब एन ए की वैल्यू पुट करनी है। एन ए मीन्स मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मोल इक्वल्स टू सॉल्वेंट का मास। सॉल्वेंट का मास कितना है 1 kg, 1 kg मतलब 1000 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मास वाटर का 18। अब आप इसको सॉल्व करो, आपका वही आंसर आ जाएगा 0.017। तो बच्चों ये हो गया मेरा शॉर्ट मेथड उसी क्वेश्चन को करने का।
ठीक है, बेसिक मेथड, ये शॉर्ट मेथड। ये बेसिक मेथड जो आपको इजी लगे आप दोनों में से किसी से भी कर सकते हो। तो मोलैलिटी 1 गिवन है, तो 1 मोल पर केजी। मोल हो गया सॉल्यूट का 1, सॉल्यूट का मोल्स 1, सॉल्वेंट का मोल्स, सॉल्वेंट का मास अपॉन सॉल्वेंट कौन है, वाटर, वाटर का मोलर मास 18। सॉल्व किया, सेम आंसर आया। क्लियर है, समझ आ रहा है? ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 100 ml 0.02 एन ऑक्सैलिक एसिड। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो गया, बेसिक। ये मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हो गया बच्चों। किसका क्वेश्चन हो गया? मोल कॉन्सेप्ट का। क्या बच्चों आपको मोल का ये रिलेशन पता है? एक बार आप इस रिलेशन को भी लिख सकते हैं, मोल इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, या फिर हम जानते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बच्चों अगर आपको रिलेशन लर्न नहीं है तो प्लीज आप ये रिलेशन लिख लीजिए, बेसिक रिलेशन है, हमें आना चाहिए। ठीक है, ये होता है मोल का रिलेशन, जो कि हम मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ते हैं। ये कौन है बच्चों? गिवन मास इन ग्राम। क्लियर? अब आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। नॉर्मेलिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? देखो, हम जानते हैं नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू होता है मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। बिल्कुल जानते हैं, रिलेशन मैंने आपको सिखाया था। नॉर्मेलिटी आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है 0.02, मैंने पुट कर दिया। वैलेंसी फैक्टर ये मैंने आपको सिखाया था, ऑक्सैलिक एसिड याद करो, H2C2O4, ये रही इसकी स्ट्रक्चर। कितने रिप्लेसेबल एच है इसमें? 2, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया इसका? 2, ये हम पढ़ चुके हैं। तो वैलेंसी फैक्टर हो गया 2। नॉर्मेलिटी आपको गिवन है, सॉल्व किया, यहां से मोलैरिटी आ गया, यहां से मोलैरिटी आ गया। तो पहले हमने क्या किया? नॉर्मेलिटी को इस रिलेशन से मोलैरिटी में कन्वर्ट किया। ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर सेकंड स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं? मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को इधर ले गए, मोलैरिटी को मैंने यहां पे पुट कर दिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में गिवन है 100 ml, 100 ml ये रहा। लीटर में चेंज करने के लिए बाय 1000 इस पूरे को सॉल्व किया, मेरे पास मोल्स आ गए, 10⁻³ मोल आ गया। क्लियर? तो नॉर्मेलिटी को सबसे पहले मोलैरिटी में चेंज किया, वैलेंसी फैक्टर 2। फिर मोलैरिटी के फॉर्मूले से हमने मोल्स निकाल लिए, वॉल्यूम ml में गिवन था, लीटर में चेंज कर लिया। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो देखो ये वाला रिलेशन बच्चों, मुझे इस बार ये फाइंड आउट करना है। तो मैं इस Na को कहां ले जाऊं? इधर। Na मींस एवोगैड्रो नंबर, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मैं Na को इधर ले जाता हूं। तो देखो बच्चों क्या किया मैंने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हम जानते ही हैं 6.022 इंटू 10⁻23। मोल मैंने निकाल लिया था, यहां पुट कर दिया, सॉल्व किया, मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। इट इज अ वेरी बेसिक एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, क्लियर है? समझ आया? ओके बच्चों, ओके स्टूडेंट्स, आई होप अभी तक मैंने आपको जितने क्वेश्चंस करवाए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे, आपने उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा, फॉर्मूलेज लर्न कर लिए होंगे। तो अब हम उसी को कंटिन्यू करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, 100 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल कंटेन्स 46 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। बच्चों आपको क्वेश्चन में सॉल्यूट का मास गिवन है। किसका मास गिवन है बच्चों? आपको क्वेश्चन में सॉल्यूट का मास गिवन है, सॉल्यूशन का मास गिवन है, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। तो देखते हैं बच्चों क्या करना है। देखिए, सबसे पहले ये हम आपको कई बार प्रैक्टिस करवा चुका हूं, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं सॉल्यूशन का मास इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब सॉल्यूशन का मास आपको क्वेश्चन में गिवन है 100 ग्राम, सॉल्यूट का मास आपको क्वेश्चन में गिवन है 46 ग्राम, तो आपके पास सॉल्वेंट का मास आ गया। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आपको फाइंड आउट करना है, तो सॉल्वेंट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। सॉल्वेंट के मोल्स इक्वल्स टू सॉल्वेंट का मास 54, और बच्चों सॉल्वेंट कौन है? सॉल्वेंट कौन है? वाटर है। कहां लिख रहा है? देखो बच्चों बताओ मुझे, क्वेश्चन में कहीं लिख रहा है क्या सॉल्वेंट वाटर है? देख के बताओ एक बार।
देखो लिखा हुआ है एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मतलब सॉल्वेंट इज वाटर, ठीक है, और वाटर का मोलर मास कितना होता है 18। नाउ डिवाइडेड बाय अगेन सॉल्वेंट का मास अपॉन सॉल्वेंट का मोलर मास प्लस सॉल्यूट 46 डिवाइडेड बाय सॉल्यूट कौन है बच्चों, इथाइल अल्कोहल, और इथाइल अल्कोहल का मोलर मास 46। अब आपने इसको सॉल्व किया, आपके पास आंसर आ गया 3/4, ठीक है। तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हमने सॉल्व कर लिया। अगर बच्चों मुझे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन भी सपोज फाइंड आउट करना हो, क्वेश्चन हमसे ये भी पूछ ले फिर, तो हम जानते हैं 1 माइनस एक्स ए, तो 1 माइनस हम कर देंगे 3/4, तो मेरे पास सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन भी आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, समझ आ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इज 0.25। आपको इथेनॉल का क्या दिया हुआ है बच्चों, आपको इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन गिवन है कितना 0.25। आपको पूछा है फाइंड आउट परसेंटेज बाय मास ऑफ अल्कोहल इन मिक्सचर, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, आपको इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन गिवन है, तो आप मुझे बता सकते हो वाटर का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, दैट इज 1 माइनस 0.25 इक्वल्स टू 0.75। तो मेरे पास दोनों का मोल फ्रैक्शन आ गया। अब अगर मैं इन दोनों का रेशो फाइंड आउट करूं, किन दोनों का, इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय वाटर का मोल फ्रैक्शन इक्वल्स टू वाटर का और इथाइल अल्कोहल का अगर हम रेशो लेंगे बच्चों, तो मेरे पास कितना आएगा बताइए बच्चों। हमने ये बात पहले भी पढ़ी थी जब हमने फॉर्मूले पढ़े थे, क्या पढ़ा था कि मोल फ्रैक्शन का रेशो मोल्स के रेशो के इक्वल होता है, ये हम बात पहले पढ़ चुके हैं। अब इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन अपॉन वाटर का मोल फ्रैक्शन दैट इज 0.25 डिवाइडेड बाय 0.75, इसको आप डिवाइड करोगे कितना आएगा बच्चों 1/3 आ गया। क्लियर है, यहां तक ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में बच्चों अगर मैं बात करूं तो मेरे पास मोल्स और मोल फ्रैक्शन दोनों का रेशो क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू n इथाइल अल्कोहल डिवाइडेड बाय n वाटर। और हम मोल्स का फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, मोल इक्वल्स टू होता है मास अपॉन मोलर मास, तो सॉल्यूट का मास अपॉन इथाइल अल्कोहल का मोलर मास कितना होता है 46 डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट वाटर का मास डिवाइडेड बाय वाटर का मोलर मास कितना होता है 18। यहां तक ठीक है, क्लियर। अब आप इसको और सिंप्लीफाई कर दोगे बच्चों, तो यहां से मेरे पास WB अपॉन WA इज इक्वल्स टू, बच्चों बताओ ये रेशो मेरे पास कितना आ रहा है 1/3 इक्वल्स टू WB अपॉन 46 WA अपॉन 18। तो WB अपॉन WA इसको सिंप्लीफाई करो कितना हो जाएगा 46 अपॉन 54। ये मेरे पास मास का रेशो आ गया। मास का रेशो मैंने क्यों निकाला, देखो बच्चों मुझे परसेंटेज बाय मास चाहिए, तो मुझे जब भी परसेंटेज निकालना हो तो जिसका मास का परसेंटेज निकालना है उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास। मुझे क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन गिवन था, मैं मोल फ्रैक्शन से मोल्स लेकर आया, फिर मैं मोल्स से मास लेकर आया, और अब मैं मास से परसेंटेज निकाल सकता हूं इजीली। क्लियर है, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। अब आगे कैसे सॉल्व करना है देखते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहले हमने इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन गिवन था, हमने उससे वाटर का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया कितना 0.75। फिर हमने दोनों का रेशो किया, तो कितना आया 1/3। मोल फ्रैक्शन का रेशो मोल्स के रेशो के इक्वल होता है, मेरे पास मोल्स का रेशो आ गया 1/3। मोल्स इक्वल्स टू होता है मास अपॉन मोलर मास, इथाइल अल्कोहल का मोलर मास 46, वाटर का मोलर मास 18। पुट किया, मेरे पास मास का रेशो आ गया। अब जिसका परसेंटेज निकालना है उसका मास यानी अल्कोहल का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना होगा 46 प्लस 54। सॉल्यूशन का मास इक्वल्स टू सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। टोटल किया 100 हो जाएगा, ये 46 अपॉन 100 से 100 कट जाएगा 46%। तो दैट इज द आर आंसर 46% W/W परसेंटेज बाय मास ऑफ अल्कोहल। क्लियर है।
आया समझ? इजी क्वेश्चन है बच्चों, हम आराम से कर सकते हैं। ओके, क्लियर है? ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट कुछ इजी सा क्वेश्चन देखते हैं। एक, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2SO4 इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 5M H2SO4? बच्चों ऐसा सिंपल इजी क्वेश्चन भी आ जाता है, तो बच्चों इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो बहुत इजी है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मोलैरिटी इक्वल्स टू हम जानते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होता है। हाउ मेनी ग्राम्स, हाउ मेनी ग्राम्स मतलब आपसे वो मास पूछ रहा है, किसका? H2SO4 का, यानी इस बार उसने आपसे सॉल्यूट का मास पूछा है। मोलैरिटी बच्चों आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी? 5 इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट बच्चों उसने क्वेश्चन में पूछा है। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बच्चों? 98। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है? 500 ml। लीटर में लाने के लिए क्या करेंगे बच्चों? डिवाइडेड बाय 1000। तो इस तरह से अब हमें ये मास पूछा है उसने, तो बहुत इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब आप इसको यहां से बच्चों सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा सॉल्व करने पे 245 ग्राम। ये बच्चों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दैट इज हाउ मेनी ग्राम्स उसने पूछा था, यानी उसने मास ऑफ सॉल्यूट पूछा था। क्लियर है? इजी क्वेश्चन है। ऐसे एक इजी और करते हैं। 10% W/V Na2CO3 का फाइंड N, नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करना है। तो बच्चों सबसे पहले इसका मीनिंग मैंने आपको बताया था, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, हम जानते हैं नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू होता है मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। Na2CO3 का वैलेंसी फैक्टर मैंने आपको एग्जाम्पल में सिखाया था बच्चों, याद करो कितना आया था? 2। ठीक है, अब मुझे नॉर्मेलिटी पूछा है, तो सबसे पहले मुझे मोलैरिटी की जरूरत होगी। तो याद करो मैंने एक रिलेशन बताया था, मोलैरिटी इक्वल्स टू वेट बाय वॉल्यूम इनटू 10, डायरेक्ट शॉर्टकट रिलेशन, m ऑफ सॉल्यूट, याद है? तो ये हो गया मोलैरिटी। तो देखो रिवीजन भी हो गया थोड़ा सा, और वैलेंसी फैक्टर हो गया 2। अब बच्चों आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन में गिवन है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, कितना गिवन है? 10। फॉर्मूले में 10 होता ही है। ठीक है, Na2CO3 का मॉलिक्यूलर वेट निकालो, कितना आएगा? 106 आएगा। कितना आएगा? 106। इसको आप सॉल्व करो बच्चों, और इंटू 2, इसको आप सॉल्व करोगे बच्चों, ये आ जाएगा आपका 1.88 और यूनिट हो जाएगी N। दैट इज आवर आंसर, दैट इज आवर आंसर। क्लियर है? समझ आया? बहुत इजी है। Na2CO3 का वैलेंसी फैक्टर 2 हम पहले पढ़ चुके हैं। मोलैरिटी का शॉर्टकट डायरेक्ट रिलेशन है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन था, 10 पुट कर दिया मैंने। मॉलिक्यूलर वेट Na2CO3 का 106 और वैलेंसी फैक्टर 2 सॉल्व किया, 1.88 आंसर आ गया। क्लियर है? ओके ओके बच्चों।